अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ मोहसिन शफीक एंड यू आर वाचिंग आइल्स विद मोहसिन शफीक। वेल, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेटजीज टू अटेम्प्ट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस। ओके, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन और येस नो नॉट गिवन क्वेश्चन बात एक ही है, लेकिन ऑब्वियसली हमने जब भी इनको मार्क करना है तो अगर हमारे पास ट्रू फॉल्स गिवन है तो हम ट्रू फॉल्स ही लिखेंगे, येस नो नहीं लिख सकते, लेकिन इनको करने का फार्मूला सेम है। ओके, अगेन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आप लोगों को जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि ये इन ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 3 पैसेजेस हैं तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि तीनों के तीनों पैसेजेस में आपके पास यहाँ ट्रू फॉल्स आएगा, येस नो आएगा, और ये ऑलमोस्ट 10 to 12 आते हैं। अगर आप 40 क्वेश्चन की बात करें तो 40 क्वेश्चन में से 12 या 13 आपके येस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने आप लोगों की ईज़ के लिए क्या किया है कि मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और उनको मैंने पैसेज में से लोकेट करके भी लिख दिया है, मतलब उसके रेलिवेंट जो स्टेटमेंट बनती है उसको मैंने पैसेज से ढूंढ के यहाँ पे लिख दिए। सो मैं आज जस्ट आप लोगों को ये बताऊंगा कि हमने ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को कैसे आइडेंटिफाई करना है और क्या क्या उसके टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। आप लोगों को आज बहुत अच्छे से समझ आएगी, बस आप लोगों ने अपना फोकस इस चीज़ के ऊपर रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, माइकल फेराडे वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिकग्नाइज Perkins' ability as a student of chemistry. So Michael Faraday was the first person to recognize Perkins' ability as a student of chemistry. तो मैंने यहाँ पे स्कैनिंग करके ऑलरेडी यहाँ पे स्टेटमेंट ढूंढी हुई है पैसेज में से। तो स्टेटमेंट है, Perkins' talent and devotion to the study of the element was first noticed by his teacher Tom Watson. ओके, एक बात अब आपने याद रखनी है, जब भी आपने आंसर ढूंढना है तो आपको स्टेटमेंट जो आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म में आई है उसके बदले में जब आप पैसेज में ढूंढोगे तो आपको एज इट इज़ नहीं मिलेगी, उसको सिनोनिम की फॉर्म में आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी स्टडी ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब है कि ये केमिस्ट्री को ही आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन आगे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइकल फेराडे वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिकग्नाइज पर्कन्स एबिलिटी, कि पर्कन की एबिलिटी को माइकल फेराडे ने आइडेंटिफाई किया, लेकिन हमारे पास यहाँ पर नेम चेंज है, दैट इज टॉम वाटसन। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास हाफ स्टेटमेंट तो सही चल रही थी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उधर का ऑब्जेक्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था और यहाँ का ऑब्जेक्ट इसमें डिफरेंस आ गया। तो दैट्स वाई हम इसको मार्क करेंगे कि ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। आपने पूरा फॉल्स लिखना है जब आप पेपर में अटैम्प्ट करोगे FALSE, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट सिर्फ F डाल देते हैं और या T डाल देते हैं। मैं सिर्फ टाइम जो है वो सेव करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। एनीवे, आज की हम वीडियो में नेक्स्ट करते हैं। माइकल फेराडे सजेस्टेड दैट पर्कन्स इनरोल एट द रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट रहा माइकल फेराडे, और माइकल फेराडे के मतलब लिखा जा रहा है कि उसने पर्कन को सजेस्ट किया कि वो रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में एडमिशन ले ले, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब अगर तो हमें ऑब्जेक्ट एज इट इज़ मिल जाता है और ये भी डिटेल एज इट इज़ मिल जाता है तो फिर ये ट्रू होगा। अगर ये हमें डिटेल नहीं मिलती, यानी कि कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री की जगह पे कॉलेज ऑफ जोलॉजी या बॉटनी या बायोलॉजी लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। अगर इस तरह की स्टेटमेंट ही नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल इसके उल्ट है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो फिर हम उसको नॉट गिवन लेबल करेंगे। ओके, हम नीचे देखते हैं, द यंग केमिस्ट पर्कन बिकेम वेरी एक्साइटेड आफ्टर हियरिंग स्पीचेस ऑफ एंड डिसाइडेड टू अटेंड द रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, उसने डिसाइड किया रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, इतनी बात तो यहाँ पे भी गिवन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कि माइकल फेराडे सजेस्टेड दैट पर्कन, कि माइकल फेराडे ने पर्कन को कहा था कि वो रॉयल कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है द यंग केमिस्ट पर्कन बिकेम वेरी एक्साइटेड आफ्टर हियरिंग स्पीचेस एंड डिसाइडेड। अब ना स्पीचेस की बात हुई, ना वो उसके एक्साइटेड होने की बात हुई, ना ही कोई और बात हुई, सिर्फ रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री गिवन है। तो इसको हम कहते हैं हाफ पार्शियल स्टेटमेंट या हाफ पार्शियल ट्रू स्टेटमेंट, कि ये आधी ठीक बात है, आधी ठीक बात रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री रहते हैं, बाकी कोई भी बात उससे मैच नहीं करती, तो ये अब होगा नॉट गिवन। कि ये अब होगा नॉट गिवन। अगर तो ऑब्जेक्ट गिवन होता फिर ये ट्रू था, अगर ऑब्जेक्ट की जगह कोई और बात ही होती फिर ये फॉल्स। अब बात ही बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको हम क्या मार्क करेंगे, नॉट गिवन। ओके, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पर्कन वाज स्टिल यंग व्हेन ही मेड द डिस्कवरी दैट मेड हिम रिच एंड फेमस। कि पर्कन यंग था
जब उसने जो डिस्कवरी की जिनकी वजह से वो रिच एंड फेमस हो गया, तो हम लिखेंगे नॉट लॉन्ग आफ्टर ही बिकेम द यंगेस्ट असिस्टेंट ही मेड द फाइंडिंग दैट वुड ब्रिंग हिम फेम एंड फॉर्चून। ओके, अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि सिनोनिम लैंग्वेज के ऊपर ध्यान रखना है। यहाँ पे रिच लिखा हुआ है और फेमस लिखा हुआ है, यहाँ पे फेम एंड फॉर्चून लिख दिया, एक ही बात है। ओके, नॉट लॉन्ग आफ्टर ही बिकेम द यंग असिस्टेंट है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्टिल यंग। ही मेड द फाइंडिंग, द डिस्कवरी और फाइंडिंग बिल्कुल सेम सिनोनिम्स हैं, और आगे फेम एंड फॉर्चून रिच एंड फेमस के लिए। सो दैट्स वाई हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, बिकॉज हमें जो गिवन डाटा है वो बिल्कुल एज इट इज़ है, सिवाय ये कि उसके सिनोनिम बदल गए। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर यहाँ पर फेम एंड फॉर्चून की जगह पे कोई और बात लिखी होती, डिस्कवरी की जगह पे कोई और बात लिखी होती, तो फिर ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स थी। और अगर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट और नीचे वाली स्टेटमेंट में बिल्कुल फ़र्क होता तो फिर वो नॉट गिवन हो जाती। ओके, देन कमिंग नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। परकिन वॉज इंस्पायर्ड बाय द फेमस डिस्कवरीज ऑफ द साइंटिस्ट लुइस पास्चर। कि सिंपल सी स्टेटमेंट है कि परकिन इंस्पायर हुआ फेमस डिस्कवरी ऑफ साइंटिस्ट लुइस पास्चर, कि लुइस पास्चर की डिस्कवरी से परकिन जो है वो इंस्पायर्ड हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ पास्चर्स वर्ड्स। ऊपर लिखा हुआ था बिकॉज ऑफ फेमस डिस्कवरी ऑफ पास्चर, यहाँ पे लिखा बिकॉज ऑफ पास्चर्स वर्ड्स परकिन रियली डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू डू इन लाइफ। तो परकिन ने, यहाँ पे लिखा है कि पास्चर के वर्ड के बाद परकिन ने डिसाइड किया कि उसे ज़िंदगी में क्या करना है। यहाँ पे लिखा है परकिन वाज इंस्पायर्ड बाय द फेमस डिस्कवरीज ऑफ द साइंटिस्ट लुइस पास्चर। सो ऊपर वाली स्टेटमेंट और नीचे वाली स्टेटमेंट में कोई लिंक नहीं है, दोनों इरेलीवेंट हैं। हाफ स्टेटमेंट ठीक हो सकती है, बाकी बिल्कुल इरेलीवेंट बात है, तो इसको हम मार्क करेंगे नॉट गिवन। ओके, देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है मैरी क्यूरीज हस्बैंड वाज द जॉइंट विनर ऑफ बोथ ऑफ मैरीज नोबेल प्राइजेस। कि मैरी क्यूरी का जो हस्बैंड है वो जॉइंट विनर है इसके दोनों नोबेल प्राइजेस का। तो यहाँ पे लिखा विद हर हस्बैंड पीरी क्यूरी एंड हेनरी जॉनसन शी वॉन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन 1933। यानी कि जो पहला नोबेल प्राइज था उसको इन दो बंदों की हेल्प की वजह से मिला, या ये दोनों बंदे उसके साथ इन्वॉल्व थे। तो पहला जो नोबेल प्राइज मैरी क्यूरी को मिला उसमें ये जॉइंट विनर थे ये दोनों लोग। एंड द मैरी वॉज द सोल विनर ऑफ हर 1935 नोबेल प्राइजेस, यानी कि जो उसको दूसरा मिला उसकी वो अकेली विनर है, सोल। तो ये हमारे पास एक हिंट है। ऊपर लिखा हुआ है मैरी क्यूरीज हस्बैंड वॉज द जॉइंट विनर ऑफ बोथ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, दूसरा जो है वो उसकी सोल विनर अकेली है, तो यहाँ पे अब इस स्टेटमेंट को हम लिख देंगे फॉल्स। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी डू ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए स्टेटमेंट के साथ जो रेलिवेंट डाटा था वो मैंने लोकेट करके लिख दिया ताकि आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से समझा सकूं। अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपके पास पूरा पैसेज शो करूंगा और उस पैसेज में से आपको ढूंढ के दिखाया करूंगा। आई होप मेरी इस वीडियो में आप लोगों को बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स का पता चल गया होगा। अब आप ट्रू फॉल्स येस नो नॉट गिवन के मतलब ज़रा भी परेशानी फील नहीं करेंगे। स्टिल आपका कोई इशू है तो आप मुझे कोई भी पैसेज आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो मैं करवा दूंगा ट्रू फॉल्स के वे में। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में से बहुत ज़्यादा अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स का पता चला होगा। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टिक टू माई चैनल, स्टे ट्यून्ड एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स so that they can get advantage, and those who are going to take IELTS exam you can share with them.